HTML हमेशा CSS के थ्रू स्टाइल की जाती है और CSS लिखने के हमारे पास टोटल 3 तरीके होते हैं। नंबर 1 एक्सटर्नल CSS, नंबर 2 इंटरनल CSS और नंबर 3 इनलाइन CSS। इस वीडियो में हम इंटरनल CSS देखेंगे। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम टू कोड टू गाइस, दिस इज योर मेंटर वहाब। लेट्स स्टार्ट। अच्छा, ये कुछ बेसिक सी जो प्रॉपर्टीज़ हैं सीएसएस की हम ये सीखेंगे ताकि हम अपने फर्दर एचटीएमएल के कोर्स को अच्छे से सीख सकें, क्योंकि ये सीखना तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी। ये है तो सीएसएस का पार्ट, लेकिन अभी हमें एचटीएमएल कंप्लीट करने के लिए थोड़ी सी स्टाइलिंग आनी ज़रूरी है ताकि हम उसका कम से कम विजुअली थोड़ा सा देख सकें कि वो क्या रहा है। और बाकी सीएसएस के अंदर तो बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हम सीएसएस की जब हम प्लेलिस्ट स्टार्ट करेंगे उसमें देखेंगे। और सीएसएस की प्लेलिस्ट हम इसके फ़ौरन बाद ही स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये जितने भी नाम हैं ये बहुत ऑब्वियस हैं। लेट्स से बॉर्डर है तो ये बॉर्डर ही देता है। जिस तरह से आपको ये बॉर्डर नज़र आ रहा है, ये बॉर्डर के लिए ही होता है। और इसके 3 प्रॉपर्टीज़ और होती हैं। बॉर्डर की विड्थ हम दे सकते हैं, बॉर्डर का स्टाइल हम दे सकते हैं, बॉर्डर का कलर हम दे सकते हैं। उसके बाद विड्थ आती है कि एक डिव का आपको कितनी उसकी विड्थ रखनी है, उसकी कितनी हाइट रखनी है, हाइट है। और कलर जो है वो टेक्स्ट कलर का होता है, सही है। आप इसे याद रखना कि बैकग्राउंड कलर जो होता है वो डिव का बैकग्राउंड कलर होता है। कलर जो होता है, जैसे टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो उसके लिए हम कलर प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है फ़ॉन्ट साइज़। तो हम जब भी कोई फ़ॉन्ट साइज़ हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है तो उसका फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करना है, डिक्रीज़ करना है, हम इससे कंट्रोल करते हैं। उसके बाद आता है टेक्स्ट अलाइनमेंट। तो लेफ्ट करना है, राइट करना है या सेंटर में अपने टेक्स्ट को रखना है तो वो इससे हम करते हैं। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आपने एचटीएमएल की फ़ाइल खोलनी है और यहाँ पे अपना डिव टैग ओपन कर क्लोज़ करना है। और हमें इसको जब भी स्टाइल करना है तो यहाँ पे हमने स्टाइल लिखना है, इक्वल टू लगाना है। ये कोटेशंस अपने आप ओपन हो जाएंगी। याद रखना ये 2 हैं, सही है। एक ये है और एक ये है। इसके दरमियान में हमें अपना काम करना है। तो हमने अपनी सबसे पहले जो देखी थी वो उसका नाम था बॉर्डर, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे कितनी सारी उसकी वो आ रही हैं। हमने यहाँ पे कॉलन लगाना है। हमने अब बॉर्डर सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है उसकी विड्थ की। तो हमने यहाँ पे 3 पिक्सल्स देने हैं। और इसके अंदर यहाँ पे कुछ टाइप्स होती हैं। तो अभी इसको फ़िलहाल आप सॉलिड ही रहने दें। और यहाँ पे हम इसको कोई कलर दे देंगे जो कि है रेड। तो ये 3 चीज़ें हमने इसको देनी थी। यहाँ पे मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे मेरे डिव आ गया। अब ये एक लाइन इसलिए आ रही है क्योंकि हमारे इसके अंदर कुछ है नहीं। और थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। देखें इस डिव के अंदर अभी कुछ नहीं है ना, तो इसलिए ये एक लाइन जैसे दिख रहा है क्योंकि इसके बीच में कोई कंटेंट अभी डाला नहीं है। इसके अंदर हम एक पैराग्राफ ऐड करते हैं। यहाँ पे आके रिफ्रेश करें, देखें ये एक बॉर्डर आ गया। अब हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि डिवीजन का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब हम एक और डिव इसी को यहाँ पे कॉपी पेस्ट करते हैं नीचे, रिफ्रेश करते हैं तो एक डिवीजन हमारा और बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं चेंज करा तो आपको विजुअली अब नज़र आ रहा है कि यहाँ पे अब ये दोनों अलग डिफ हैं, अलग डिविजन्स हैं, ठीक है। एक ये हो गया। फिर उसके बाद एक हमारी प्रॉपर्टी थी विड्थ की। तो यहाँ पे आपने कॉलन लगाना है। जब आपका एक स्टाइलिंग कंप्लीट हो जाए, जैसे हमारी बॉर्डर कंप्लीट हो गई, तो यहाँ पे आपने कॉलन लगाना है। उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है विड्थ। और यहाँ पे आपने उसकी वैल्यू देनी है। तो हम वैल्यू पिक्सल्स में देते हैं। इसके अंदर और भी बहुत सारे यूनिट्स हैं जिसमें हम दे सकते हैं, लेकिन आप पिक्सल्स में ही दें। पिक्सल ही सबसे ज़्यादा वाइडली यूज़ होता है। इसकी जो विड्थ है वो कम हो गई। आप इसकी विड्थ के साथ ज़ाहिर है कि इसको बड़ा भी कर सकते हैं, इसको कम भी कर सकते हैं, और इसके साथ भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। और उसके बाद हमारी आती है हाइट। फिर हमने कॉलन लगाया। उसके बाद हमने फिर से यहाँ पे एक हाइट लिखी और उसके अंदर हमने दे दिया 50 पिक्सल्स। सेव करा, यहाँ पे आके रिफ्रेश करा तो देखें इसकी हाइट 50 पिक्सल्स हो गई। अब मैं इसको 150 कर देता हूँ तो ये और बड़ी हो जाएगी। फिर उसके बाद हमारे पास आती है, मैं यहाँ से इसकी एक हटा देता हूँ। और उसके बाद हमें हमें इसका जब फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना है तो हम यहाँ पे बोलेंगे कलर, और यहाँ पे हम लिख देंगे येलो।
यहाँ पे सेव करें, रिफ्रेश करें तो देखें इसका कलर चेंज हो गया है। टेक्स्ट कलर इस तरह से चेंज होता है। और हमने सीखा था कि बैकग्राउंड कलर से बैकग्राउंड भी चेंज हो जाता है, तो हम फिर कॉलन लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे बैकग्राउंड डैश कलर, यहाँ पे हम लिखेंगे क्रिम्सन। यहाँ पे आएंगे, सेव करेंगे तो देखें ये कलर चेंज हो गया। यहाँ पे आप अपनी मर्जी का कोई भी कलर डाल सकते हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ और जो प्रॉपर्टीज़ थी वो थी फॉन्ट साइज़। अब हमें चाहिए बहुत बड़ा टेक्स्ट, तो हमने 200 पिक्सल्स लिखा और ये देखें कितना बड़ा हो गया। हम यहाँ पे इसको कम भी कर सकते हैं, मैंने 100 कर दिया, ये 100 हो गया। उसके बाद एक और प्रॉपर्टी थी जो टेक्स्ट अलाइन थी, ये हमने ओपन करी यहाँ से। उसके बाद देखें यहाँ पे कितने सारे इसके आ रहे हैं, आप सेंटर कर सकते हैं, सेंटर हो गया। इसको आप राइट कर सकते हैं, लेफ़्ट भी कर सकते हैं, तो ये राइट हो गया। तो लेफ़्ट तो ये बाय डिफ़ॉल्ट होता ही है। मैं इसको आपको थोड़ा-सा ज़ूम करके दिखा सकता हूँ, तो देखें ये कुछ ऐसे ही एक लाइन सीक्वेंस बन जाएगा आपका। इसका जो फॉर्मेट होता है वो टोटली होता है, याद रखना कि आपने पहले स्टाइल लिखना है डिफ के अंदर, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी का नाम आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पे आपको कॉलन देके उसकी वैल्यू डालनी है यहाँ पे, और यहाँ पे आपने सेमीकोलन लगा देना है। तो ये जो टेक्स्ट का जो सिंटैक्स है ना, ये आपने नहीं भूलना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है और ये आपको आसानी से आ जाएगा। अगर आपको ये थोड़ा-सा ओवरवेलमिंग लग रहा है, ये नहीं लगेगा अगर आपको ये चीज़ एग्ज़ैक्टली समझ आ जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, लाइक कर दिएगा, और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।